अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़, जो कि सीएसएस और पीएमएस की और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये लेक्चर सीरीज़ जो है जेंडर स्टडीज़ की, वहाँ से हमने शुरू की हुई है। ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बताते हैं कि बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड क्या होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड वो होती है जिसके अंदर आप बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के साथ लिंक करते हो, जबकि इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड वो होती है जिसमें आप बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखते, बल्कि एज अ होल एक डिसिप्लिन को सारे डिसिप्लिन मान लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली जेंडर स्टडीज़ जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन को, यानी कि जेंडर स्टडीज़ को लिंक करती है डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये ब्रॉड टॉपिक्स को कवर करती है, जैसे कि डीलिंग विद वुमेन एंड वुमेन के इश्यूज़, और वुमेन कैसे एक पैट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को डील करती है। ठीक है, ये जेंडर स्टडीज़ इस बारे में डील करती है। इट आल्सो डील्स विद कैन से दैट फेमिनिस्ट वेव्स थ्योरीज एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन। और इसके अंदर जैसे कि जेंडर स्टडीज़ एक एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, इसके अंदर हर फील्ड को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट अफेयर्स एट्सेट्रा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल अफेयर्स भी होते हैं, कल्चरल इश्यूज़ होते हैं जो वुमेन को देखने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कैसे है जेंडर स्टडीज़। ठीक है, तो जैसे कि जेंडर स्टडीज़ मैंने बताया मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, तो वो कैसे लिंक करती है सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी मीन्स कि कैसे रहन सहन है सोसाइटी के अंदर, फ़ीमेल का क्या कॉन्सेप्ट है, फ़ीमेल को कैसे लिया जाता है, फ़ीमेल सोसाइटी में कैसे रहती है, फ़ीमेल को क्या क्या इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में कौन सा जो जेंडर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जेंडर स्टडीज़ वर्सेस सोशियोलॉजी को डिस्कस किया जाता है। बीइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, ये रिलेट करता है सोशियोलॉजी के साथ। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखेंगे कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है ये, तो वो इस तरह से भी देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के साथ भी ये लिंक करता है, कैसे कि फ़ीमेल की साइकी कैसी है, फ़ीमेल कैसे मेंटली सप्रेस हो जाती है, फ़ीमेल को प्रॉपरली उनके राइट्स नहीं दिए जाते, तो वो उनके मेंटल जो है इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, और फीमेल को सप्रेस और सबमिसिव वाइफ, सबमिसिव डॉटर, सबमिसिव एज अ वुमेन बना दिया जाता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी जेंडर स्टडीज़ जो है वो लिंक करती है। ठीक है, और विद इन द बाउंड्री रहते हुए ये इकोनॉमिक फील्ड को टच कैसे करती है कि फ़ीमेल को अलाउ नहीं किया जाता कि वो जॉब्स कर सके, फ़ीमेल की एम्प्लॉयमेंट बहुत लिमिटेड है, फ़ीमेल को एजुकेट नहीं किया जाता, या अगर एजुकेट किया जाता है और अगर वो जॉब करती है तो उनको जो वेजेस दिए जाती हैं, उनको जो पे दी जाती है वो मेल से कम होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स वर्सेस जेंडर स्टडीज़ क्या है। पॉलिटिक्स वर्सेस जेंडर स्टडीज़ इस तरह से है कि फ़ीमेल के लिए लॉ मेकिंग बहुत कम होती है, फ़ीमेल के लिए कोटा सिस्टम जो है वो रखा जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, और उस पे भी मेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है। ठीक है, फ़ीमेल के साथ जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो रखी जाती है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर भी। ठीक है, एट द सेम टाइम लिटरेचर के अंदर वर्सेस अगर जेंडर स्टडीज़ को डिस्कस करें तो लिटरेचर के अंदर हमने देखा होगा कि 18th सेंचुरी में या उससे पहले फ़ीमेल जो है वो अपना नेम नहीं इस्तेमाल कर सकती थी अपने वर्क्स को लिखने के लिए या पब्लिश कराने के लिए, तो वो अपना पेन नेम इस्तेमाल करती थी। ठीक है, और इसी तरह लिटरेचर के अंदर फ़ीमेल को कैसे शो कराया गया है 17, 18, 19 और 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि कैसे फ़ीमेल जो है वो, हम देखते हैं कि कैसे उनको एक्सप्लेन किया गया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि फ़ीमेल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है फॉर मेल। फ़ीमेल जैसे हम वेव्स देखते हैं, अफ्रीकन फ़ीमेल्स हैं, ब्लैक फेमिनिज़म है। ठीक है, और फीमेल को एज अगर ब्लैक है तो उसको कैसे देखा जाता है, अगर वाइट है या ब्राउन है तो उसके राइट्स को कैसे देखा जाता है, तो ये लिटरेचर के अंदर डिस्कस किया जाता है। बात करें अगर लॉ वर्सेस जेंडर स्टडीज़ की, तो लॉ के अंदर फ़ीमेल जो है उनको लॉ तो बना दिया जाता है लेकिन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता रिगार्डिंग फ़ीमेल। ठीक है, और जिस तरह कि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी रेप हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन के राइट्स की वायलेशन हो जाती है और लॉ मेकिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसलिए हम अपनी बाउंड्री में रहते हुए एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और उस रिलेशन के साथ स्टडी करते हैं, ना कि इंटरडिसिप्लिनरी है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही वही मान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिकली एक पार्ट है ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन। ठीक है, जेंडर स्टडीज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। इट इज़ ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ ऑल द डिसिप्लिन फोकसिंग ऑन वुमेन एंड एड्रेसिंग द इशू
फेस्ड बाय देम इन वेरियस फील्ड, ठीक है, कि वुमेन को क्या क्या इश्यूज़ फेस किए जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में रहते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है जेंडर स्टडीज़ की। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.